मैनपुरी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। भाजपा सरकार पर हुए हमलावर। बोले भारतीय जनता पार्टी की हार का ऐतिहासिक परिणाम करहाल से आएगा। बड़ी खबर है, विस्तार से हम बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, तो बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव दिहुली में नत्थू सिंह महाविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और बोलते हुए कहा कि इस बार करहल की जनता इस चुनाव में ही नहीं, आने वाले 2027 के चुनाव में जब सरकार बनने वाली है, जब सरकार बनेगी तब उस समय भी ऐतिहासिक परिणाम आएगा और इस समय भी प्रत्याशी तेज प्रताप के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम ही आने जा रहा है, जहां जीत का ऐतिहासिक परिणाम सपा के पक्ष में होगा और हार का ऐतिहासिक परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी कि इन लोगों ने कितना गलत काम करने और कितना गलत काम संदेश देने की कोशिश की। क्या वो उनमें कामयाब हो पाए थे? ये सरकार तो वो है जो किसानों को खाद और बिजली तक नहीं दे पा रही। इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी कर्मचारी में बिजली का कारखाना कोई अगर उत्तर प्रदेश में लगाए तो बताए, जो भी दिन है उस समय हमारी ही सरकार की देन है। आप लोग बताइए कि करहल कट पर 100 एकड़ में मंडी बनी थी। यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ की पैदावार होने वाले आलू बड़े बाजार में जा सकते थे। अगर यहाँ मंडी चालू हो जाती, ये इलाका जो कानपुर और कन्नौज देहात से शुरू होकर आगरा तक है, ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे अच्छा आलू होता है। सिरसागंज अच्छा आलू होता है, बरनाहल ब्लॉक में सबसे अच्छा आलू होता है। तो आप लोग बताइए, इन्होंने आलू की खरीदारी के लिए क्या व्यवस्था की? क्या इन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज वाले को सस्ती बिजली देने का काम किया? तो जिस सरकार ने कभी कोई व्यवस्था ना बनाई हो, उस सरकार से आप उम्मीद ही क्या करेंगे? ये सरकार की पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि सर्कस तो आना बंद हो ही गए, लेकिन आप लोग जिस समय टीवी चैनल में देखते होंगे, कुछ समय ऐड का आता है। जब आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो उसमें भी ऐड आ जाता है। कोई आप लोग गाना सुन रहे हैं तो उसमें भी ऐड आ जाता है। तो आप लोग सडनली उस ऐड को हटाना चाहते हैं। ये विज्ञापन का समान है। सरकार भी जानती है कि मुख्यमंत्री जी फेस भी नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने फेस ना करना पड़े, इसके लिए कुछ असिस्टेंट भी अपने पास रखे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई बात, उस फेस तो मुख्यमंत्री को करना ही पड़ेगा। गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में दोनों को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इसीलिए हमारे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहाँ ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए, लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पाई, DAP नहीं दे पाई, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूँ, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने?
तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो उनसे उम्मीद क्या करोगे आप?